गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, ऑडियो सत्संग जो कि आप स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, संकेत, संदेश अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं। आप सभी संगत जी को आपके सवालों के जवाब गुरु जी महाराज के पावन सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ये हम सभी संगत जी जानते हैं। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4888। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने बोला कि कुड़िए ये सत्संग सुन, तुझे हॉस्पिटल जाने से बचा लेगा, तेरे कष्ट कटवा दूंगा। तेरे बच्चों की खातिर तुझे बहुत बड़े प्रलय के बीच में से निकाल कर लाया हूँ। जब मैं बोलता हूँ कष्ट आने वाला है तो सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा लिया कर। तो मैं और गुरुपा ने बोला था ये तेरे 3 दिन, आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार शनिवार और इतवार तक के लिए दिन बहुत भारी बताया था। तो वाकई में गुरु जी, संगत जी, आज मेरे सुबह से ही पेट में दर्द हो रहा था और मेरे को मतलब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। गुरुजी ने बोला था कि तो तेरे को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाएगा, लेकिन तेरे बच्चों की वजह से मैं बहुत छोटे में कटवा दूंगा, फिर लेके बीच में से निकलवा के ले आऊँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे जरा से ही बस होम्योपैथिक दवाई से ही और मेरा पेट में दर्द और सर में दर्द बहुत ही तेज़ हो रहा था और इससे मैं बहुत बेचैन हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन गुरुपा ने एक छोटे में ही कष्ट कटवा दिया बस सिर दर्द के रूप में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं तू बहुत छोटा सोचती है और मैं तो कुछ बड़ा देना चाहता हूँ, तुझे डबल ब्लेसिंग और डबल बोनस के साथ देना चाह रहा हूँ और तू है कि बहुत छोटा सोचती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी कृपा बरसाने के लिए ऐसे ही अपनी पूरी संगत पे कृपा बरसाए रखिएगा। और तो आज गुरुपा ने सुबह सुबह मुझे वो सत्संग सुनवाया कि ये सत्संग सुन बेटा, चाहे आज आसमान फट जाए या आसमान गिर जाए या धरती फट जाए, लेकिन तुझे आज ये सत्संग अभी के अभी इसी वक्त सुनना है। तो मैं इतना मतलब शौक हो गई कि एकदम से गुरुपा का आदेश है तो सारे काम छोड़ के मेरे को सुनना ही है। तो मैंने सत्संग सुना। तो गुरुपा ने बोला कि इस सत्संग सुनने से तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और तेरा सारे रोग शोक चिंताएं सब से मुक्त हो जाएगी। तो मैंने सुना कि उसमें आंटी ने बताया कि मैं बड़े मंदिर गई थी और वहाँ से मेरे बेटी के मन में भाव आया कि लोटा बहुत सुंदर लग रहा है, मम्मी यहाँ से लोटा उठा लें। तो शिव मंदिर गई थी तो लोटा रखा था तांबे का, तो वो लेके नहीं आई। लेकिन फिर उनको घर में आकर उन्होंने सत्संग सुना कि मैंने तुझे ब्लेस किया और लोटा लेके नहीं आई, तो वो सुबह गई तो वो लोटा वैसे की वैसे ही रखा था। तो ये मेरे से रिलेट कैसे करती है कि मैं भी बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ,
क्योंकि मेरे अभी हस्बैंड अंकल और बच्चे अभी मतलब कोई भी कनेक्ट नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ गुरुपा से। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना लोटा कैसे ब्लेस करवाऊँ। और फिर कल सत्संग भी सुनवाया था गुरुपा ने कि तुम शिव मंदिर में जाके और शिव पे जल चढ़ा के और लोटा ब्लेस कर सकते हो, और फिर मेरे स्वरूप के सामने शाम को जल भर के रखना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने आज ऐसे ही किया। तो फिर आज सत्संग में उन्होंने सुनाया कि तो वो सुबह लोटा लेके आई, तो लोटा उन्हें सुबह मिल गया। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि गुरुपा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा लोटा ब्लेस हो गया कि नहीं, कुछ तो हिंट दीजिए। तो संगत जी, बस मैं पूजा करके आई हूँ और ये मैंने अपना मोबाइल देखा तो ये वाला सत्संग था कि तू इसे अभी के अभी सुन, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं तुझे इस तेरे सारे सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। तो मैंने सत्संग सुना तो मतलब उन्होंने बोला कि मैंने तेरे लिए लोटा ब्लेस किया, तो मुझे मतलब समझ में आ गया कि मेरा लोटा ब्लेस हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप कितनी अच्छी, कितनी कृपालु और दयालु और गुरुपा। आप अपनी संगत की हर छोटी से छोटी बात का इतना ख्याल रखते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी का एक और मैसेज था कि आज महाशिव की तेरे ऊपर कृपा रहेगी और ये सत्संग सुन, 777 की ब्लेसिंग। तो डुगली वाले मंदिर से और तेरे को सीधी ब्लेसिंग मिलेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोनस के साथ तेरे को खुशी मिलेगी। तो संगत जी, मेरा गुरुपा ने कल ये भी बोला था कि तेरी पुरानी जो ज्वेलरी और टूटे फूटे जो चांदी के सामान पड़ा है उसको चेंज करके आ। तो फिर मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने कहा हाँ यार, मेरे पास भी चांदी वांदी का ये सब छोटा छोटा आइटम पड़ा हुआ है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं गई संगत जी, तो एक मेरे को मतलब थोड़ी भारी पायल पसंद आई है, और एक उसके साथ ही एक हल्की वाली भी पसंद आ गई। तो एक के साथ एक दोनों पायल पसंद आ गई, तो एक तो उसी की उसमें आ रही है और एक देखती हूँ और कैसे गुरुपा दिलाएंगे, जैसी गुरुपा की मर्जी। मैंने तो सब गुरुपा पे ही छोड़ रखा है। गुरुपा आप देखिएगा अपनी बच्ची को कैसे दूसरी पायल भी दिलाऊँ, मुझे दोनों ही पसंद आई हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे से बोलने में जो भी कोई गलती हो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ सोनू अंकल मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और गुरुपा सोनू अंकल पर और पूरी संगत पर अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाई रखिएगा। और मैं सॉरी, मैं अपना मंत्र जाप भूल गई थी। तो मैं गुरुपा का मंत्र, महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग का यहीं विराम करूँगी। संगत जी, मुझे बोलने में कोई भी गलती हो गई हो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और अपने गुरुपा अपनी पूरी संगत का सर्वदा भला कीजिएगा। और यही मेरा शुक्राना है। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो आप आगे दोगे उसका भी लख लख शुक्राना। और गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे अच्छा खाना और मेरे हर शौक़ को पूरा करने का शुक्राना। और गुरुपा ने कहा था मैं तेरे सारे शौक़ पूरा करूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा का एक बार फिर से महामंत्र हम पूरी संगत मिल के बोलते हैं। जगत का कल्याण करने के लिए, जो भी गुरु जी की संगत नहीं है और जो हैं सब के लिए बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू टू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 69
50। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सारी संगत जी का शुक्राना जो इस सत्संग को सुन रही हैं, और उनका भी शुक्राना जो हमारे इस सत्संग को शेयर करते हैं। संगत जी, बहुत ही पेशेंस का काम है ये कि सारी रिकॉर्डिंग जब हम भेजते हैं और वो उस चैनल पे अपलोड करना, ये बहुत ही बड़ी सेवा गुरु जी के चरणों में उनकी है ये कि वो हमारे सत्संग सारी संगत से शेयर करते हैं, जिसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं थोड़ा सा बिज़नेस को लेके मैंने ऑफिस खोला इमिग्रेशन और इन सब का, तो थोड़े लॉसेस के चलते कह लो या कुछ मेरे कर्मांश कह लो, वो इतना नहीं फला फूला, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ऑफिस थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, जिस कारण मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी जो मेरे कष्ट हैं वो आपने कम में कटवा दिए, अब कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो गुरुजी ने यही मार्गदर्शन किया कि छोटा ऑफिस लेते हैं। तो मैंने सेक्टर 11 में अपना नया RBA सेंटर ओपन किया है। वहाँ से शिफ्ट होके जो गुरुजी ने खुद खुलवाया है, खुद गुरुजी ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं, जिसके लिए उनका बारंबार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने जो नया ऑफिस खुलवा के दिया है, गुरुजी ने खुद ही चलाना है, इन्हीं के हाथों हमारी बागडोर है। मुझे सबने मुझे कहा कि अंजू में बहुत हिम्मत है कि ये सारा कैसे करती है, पर मेरे को अंदर से लगता है ये मैं नहीं करती, ये करवाने वाले तो हमारे परम पिता परमात्मा गुरुजी ही हैं जो कह रहे हैं कि तेरे कष्ट कट रहे, तेरे कर्मा में होगा, पर मैं तेरे साथ हूँ, चल तू। जब भी मैं फेसबुक ओपन करती हूँ, कोई भी मैसेज आता है तो एक पॉजिटिव मैसेज से ना मन वो हो जाता है कि नहीं मुझे करना है। जैसे ही मैं उसके ऊपर सुनती हूँ कि बस बच्चे ये लास्ट दिन है, बस कल से देखना, बस एक दिन और, तो मन में ऐसे विश्वास सा रहता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। तो यही इसी विश्वास के चलते ये गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझे नए ऑफिस में लेके आए। गुरुजी का यहाँ हमने आसन बनाया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे हमारे गुरुजी। वहाँ भी मेरे साथ थे, यहाँ भी मेरे साथ हैं, घर में भी मेरे साथ हैं, हर जगह गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी, ये हमारे विश्वास करने की बात है कि जब हम ऐसे अपने परम पिता से जुड़ गए हैं, अपने पिता से जुड़े हुए हैं, तो वो कभी भी हमारा कहीं नुकसान नहीं होने देंगे, सब अच्छा ही होगा। तो अब इस ऑफिस में भी ऐसे गुरुजी सामने, एकदम मैं उनके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ, तो ऐसे लग रहा है कि बड़े खुश हैं वो, बड़े हैप्पी से हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे लगता है रोज़ कुछ नया, कुछ अच्छा ही होगा। बड़ी मुश्किल आई, बड़ी हर्डल्स मैंने पार की हैं, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने हाथ पकड़ के आज ये काम, सुबह ये काम, दोपहर को ऐसे, ये सामान वो सामान, सब कुछ करा दिया है। संगत जी, ऐसे तो है कुछ कर्माज होंगे हमारे जो इतना नुकसान झेलना पड़ा, पर अब कुछ अच्छे के लिए, नया चलाने के लिए, नया करने के लिए गुरुजी ने ही प्रेरणा दी है, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं हमें पार लगाएंगे, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस यही मन में रहता है कि गुरुजी आप हमारा हाथ थाम में रखना, बस हर परिवार, घर परिवार ठीक रहे, हम आपके साथ जुड़े रहें, मन में किसी चीज़ का घमंड ना आए, सब कुछ ठीक चलता रहे। जो फाइनेंशियल स्टेज भी है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कुछ हमारे सपने वैसे हैं, बस संगत जी, मतलब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, यही लगता है। अब मन में वो नेगेटिविटी नहीं आती। जब फेसबुक ओपन करो कुछ भी, तो एक ऐसे इतना विश्वास सा हो जाता है, जैसे गुरुजी का मैसेज आता है कि कोई ना बच्चे, मैं तेरे नाल हैगा है, मेरा पुत्र तू चिंता ना कर। तो ऐसे लगता है खुद, मतलब हमारे साथ इतनी बड़ी पावर हमारे साथ चल रही है, हमें किस चीज़ का डर है, क्यों डरना किसी चीज़ से।
गुरुजी खुद आपका हाथ पकड़ पकड़ के सब करवा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही हमें अपने चरणों के साथ जोड़े रखना, और जो छोटी गलतियाँ हमारे से हो भी जाती हैं उनको माफ़ करना। जो मैंने अर्जियाँ लगाई हुई हैं मेरी गुरुजी सब पूरी करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है एक दिन सब पूरा होगा। मुझे कभी ऐसे नहीं लगता कि मेरा कोई काम रुकेगा, रुकना ही नहीं, बल्कि बन ही तो रहे हैं काम। कि अब ये कुछ कर्मांश तो हमें काटने ही पड़ेंगे ना, जो हमने सोचा होगा, जो हमने पिछले जन्म में किया होगा, तो उसका कहीं ना कहीं भुगतान करके हम आगे आगे निकल रहे हैं, सब ठीक होगा एक दिन। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी जो मेरी अर्जियां लगी हैं उनको सुन लो, स्वीकार कर लो गुरुजी। सर्वदा भला, सबका भला, सबका भला। और घर में भी, परिवार में भी, बेटी बाहर है उसका भी थोड़ा सा काम ठीक हो जाए, बेटा है उसका भी थोड़ा ध्यान पढ़ाई की तरफ रहे। और वैसे अच्छे हैं दोनों, चलो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही बच्चे मेरे गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, गुरुजी को मानने वाले हैं। और अंकल हैं मेरे, वो मना भी नहीं करते, और उनको लगता है ठीक है, उनको लगता है कि वो इतना क्यों सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो मैं उनको भी यही कहती हूँ कि होंगे हमारे कर्माज, होंगे, कोई बात नहीं, गुरुजी देख रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। तो आगे गुरुजी आप ही ने हमारी बागडोर पकड़नी है, आप ही ने हमें हाथ पकड़ के रास्ते दिखाने हैं। गुरुजी जो मेरी अर्जियाँ लगी हैं, जो मेरे काम करने के मन को लेके, गुरुजी मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे ये काम कहीं सिरे लगा देना, ताकि गुरु महाराज आपके चरणों में यही मेरी अरदास है कि ताकि हम भी थोड़ा सा मन को हो जाए कि जो मैंने अचीव करना चाहा है लाइफ में मैंने किया है। उसके लिए मैं गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरुजी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी प्यारी संगत, जय गुरुजी सोनू अंकल। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है। गुरुपा की इतनी असीम कृपा और ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। गुरुपा इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, हर वेले उनके अंग संग रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं बुरे लोगों से, बुरी शक्तियों से, और अब हमेशा उनको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी ज्योत में दर्शन दे के, कभी चाय प्रसाद में, कभी एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स देख के। सो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतने सच में इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो आप कि शब्द कम पड़ जाते हैं ये बात जाहिर करने के लिए कि आप हमसे कितना प्यार करते हो और आप कितने प्यारे हो गुरुपा। सच में कैसे एक एक संगत का हर सेकंड हर मिनट ध्यान रखते हो। कितनी संगत है, कितना बड़ा परिवार है आपका, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप सच में कितना मुश्किल है। हम इंसान तो अपना एक छोटा सा परिवार चलाने में थक जाते हैं, जरा सी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तो टायर्ड हो जाते हैं और पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। लेकिन आप कितना बड़ा परिवार है आपका, और आप परिवार के एक एक सदस्य का ध्यान रखते हो हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन, हर वक्त। सो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है गुरुपा। बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। शुक्राना गुरुपा, हमें अपने आप से जोड़ने का, हमारे अंग संग रहने का गुरुपा, हमारी रक्षा करने का गुरुपा, हर वक्त हमारे ऊपर अपनी सुरक्षा कवच बनाने का गुरुपा, मेरे अंकल का, मेरी रक्षा करने का, दोनों बच्चों की रक्षा करने का, हर वक्त इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने का शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने आज मुझे चंदन तिलक में गणपति बप्पा के स्वरूप के दर्शन दिए, त्रिशूल दर्शन दिए और पीकॉक दर्शन भी दिए। और मेरे जो छोटे अंकल हैं उनके चंदन तिलक पे पीकॉक दर्शन और त्रिशूल दर्शन दिए।
और मेरे अंकल के चंदन तिलक पे गणेश दर्शन। सो गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। चाय प्रसाद में गुरुपा ने मुझे गणपति बाप्पा के स्वरूप के दर्शन दिए, शेषनाग के दर्शन दिए, त्रिशूल दर्शन दिए और पीकॉक दर्शन दिए। तो इसका भी गुरुपा लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। पिछले 2-3 दिन से गुरुपा इतने प्यारे प्यारे जोत में दर्शन दे रहे हैं और गुरुपा की जोत इतनी प्यारी जगती है, इतनी प्यारी जगती है, उसकी लौ इतनी लंबी इतनी बड़ी हो जाती है, इतना अच्छा लगता है वो लम्हा, वो मोमेंट इतना खूबसूरत होता है कि दिल खुश हो जाता है। इतनी लंबी इतनी बड़ी जोत हो जाती है गुरुपा की, और उसके बाद जब वो जोत पूरी होती है तो गुरुपा इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं। और आज गुरुपा ने मुझे पीकॉक, मतलब हमारे परिवार को हमें पीकॉक दर्शन दिए, गणपति स्वरूप के, गणपति बप्पा के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप के दर्शन दिए जोत में, ओम दर्शन दिए, शिवलिंग के दर्शन दिए। सो गुरुपा इसका भी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हर रोज़ इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देते हैं, हर वक्त अपने दर्शन देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और हर रोज़ शुक्राना सत्संग कराते हैं। गुरुपा इसका भी लख लख शुक्राना, करोड़ों 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 बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे, मुझ पे, मेरे अंकल पे, दोनों बच्चों पे और पूरे संगत परिवार पे इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी तरह अपने प्यारे प्यारे दर्शन देते रहना गुरुपा, और हमसे शुक्राना सत्संग कराते रहना गुरुपा। मेरे शुक्राना सत्संग के दौरान कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। सोनू अंकल आप भी माफ़ करिएगा, संगत परिवार जी आप भी माफ़ करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नई शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। उससे पहले मैं गुरु के पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0110। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल, मुझे शुक्राना करना तो नहीं आता। मैं सोच रही थी पता नहीं शुक्राना बोलने से शुक्राना हो जाता, तो मैं करती रहती थी। जैसे मैं सत्संग सुनना शुरू किया मुझे लगा ये भूल का शुक्राना नहीं, ये ऐसे मतलब जो हम सत्संग शेयर करते हैं हम शुक्राना होता है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज गुरुजी से मैं सिर्फ क्या बताऊँ, मुझे 1 महीना ही हुआ गुरुजी का, मतलब मेरी इतनी कृपा होगी कि मेरे को इनसे कहीं से मेरे को गुरुजी मिल जाए, कहीं से मेरे को गुरुजी मिल जाए। तो मैं अपनी गुरुजी कहती है जब अपना सत्संग शेयर करो तो शुरू से करो। इससे पहले मैं आपको मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बहुत पहले से गुरुजी को शायद 2017 में गुरुजी की बड़ी मंदिर में गई थी। मेरा बेटा वो पढ़ता नहीं था तो किसी ने बोला तो मैं गई, विश्वास था पर उतना नहीं था, तो ऐसे बस चलता रहा। फिर मेरी भाभी के भाई की काफ़ी ख़राब कंडीशन आ गई, तो उनको भी फिर मैंने कहा कि हाँ गुरुजी में शक्ति है, ऐसे है, पर उतना विश्वास नहीं था। बस ऐसे चलता रहा और मैं उतना नहीं मानती थी। तो बस मेरी भाभी बहुत मानने लगी। अब उसने मेरे को फ़ोन किया, दीदी आप गुरुजी का सत्संग सुनो, देखो उसमें कुछ बता रहे हैं। तो जैसे उसका सत्संग आता है 1 महीना, मतलब 1 महीना ही हुआ होगा, तो मैंने उनका सत्संग सुना तो मुझे बहुत उसका अच्छा लगा। वह सत्संग सुना तो और सत्संग आ गई, तो वो सत्संग सुनने से ना मुझे बड़ा मतलब पॉजिटिविटी मिलने लगी कि हम बहुत परेशान हैं, कोरोना के कर्जे में दब गए हैं। मुझे ऐसा लगा कि गुरु पाए हैं जो मेरे को
ये मतलब करेंगे, हमें इस कर्जे से मुक्त करेंगे और हमें खुशियाँ देंगे। तो क्या हुआ, मैं बस ऐसे ही करने लगी। फिर मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मैं सबसे कहती मेरे गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल जाए बस। तो मतलब किसी से मुझे मिला नहीं। फिर हमने बड़े मंदिर 2 बार जाने का सोचा तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती। एक बार तो गाड़ी में पैर रखा तो मेरे चाचा जी आ गए, तो मुझे फिर वापस आना पड़ा। तो बस ऐसे ही कोई ना कोई अड़चन आने लग गई। तो आज क्या हुआ, धनतेरस के दिन मैं सामने कंजक कोई रहता उनको कंजक लेने गई। मैंने कहा मैं कंजक वाले दिन आप मिले नहीं, उसके बाद मैं बिजी हो कि कंजक पड़ी मैं देने ये लो। तो ऐसे गुरुजी की कुछ बात करने लगी। तो मैंने कहा मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैं ना ऐसे ही फ़ोन में देख के ना उनका सत्संग मतलब उनका मतलब वो करती हूँ, पाठ कर लेती हूँ जो भी है। तो मेरी पिला भी वैसे मैं करती हूँ, पर उनका भी मोबाइल पे लगा के ही करती हूँ। मोबाइल पे उनका स्वरूप लगा लेती हूँ और फिर शिव पुराण पढ़ती हूँ। तो क्या हुआ, तो कहते स्वरूप तो मेरे पास गुरुजी का है, आपको मैं दे देती हूँ। और आज मैं इतना खुश हूँ, धनतेरस के दिन गुरु पाप बोले पापा मेरे घर में आ गए, मेरे दुख कट गए, मुझे सब खुशियाँ मिलने वाली हैं। फिर आपके सत्संग में सुनती हूँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। गुरुपा आप पे भी कृपा बरसाई रखे, आप हमेशा ऐसे ही सबकी सत्संग शेयर करते रहो। मेरा सत्संग भी शेयर करना। गुरुपा मेरे सारे दुखड़े खत्म। मुझे नहीं आता, पता नहीं मैंने कैसे बोला, जो गुरुपा बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। मुझे नहीं आता, मैं बहुत ही मूर्ख ही हूँ, मैं मूर्ख बच्ची हूँ, उनकी मूर्ख धी हूँ। और गुरुजी शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8099। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज गुरुवार है, हमारे सब सत्संगत की गुरु जी का वार है, तो मैं आज गुरु जी का गुरुवार के दिन उनको शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ, उसके मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। 1-2 बार मैंने पहले भी किए थे, तो शायद मेरे वो अपलोड नहीं हुए, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे वैसे कभी करने आया नहीं कि सत्संग कैसे करते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगे सत्संग करने में, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैंने गुरु जी से मुझे अपने आप से 2024 में जोड़ा है, मई में, मेरी फ्रेंड के थ्रू। मैं अपनी फ्रेंड का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मेरे साथ भी बहुत बड़े चमत्कार किए। गुरु जी ने भी मुझे अपने एंजल नंबर से ब्लेस किया। गुरु जी ने मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने मेरे अंकल जी को आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, हमको न्यू लाइफ ब्लेस की सबको। लेकिन अभी मेरे घर में से खाली मैं ही जुड़ी हूँ, ना मेरे बच्चे, ना मेरे अंकल जी जुड़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ गुरु जी से कि प्लीज़ उनको भी अपने चरण में निवास देना। और हमसे भी बहुत सारी कभी कभी भूल हो जाती है गुरु जी, सत्संग करने में, सुनने में। कभी आधा सत्संग छूट जाता है, कभी हो जाता है, उसके मैं माफ़ी मांगती हूँ। कभी कुछ ना कुछ तो बीच में आ ही जाता, चाहे हमें पाठ करूँ या कुछ भी करूँ, कुछ ना कुछ मैं भी बता ही जाती हूँ, उसके मैं माफ़ी मांगती हूँ। सत्संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत भारी अपनी लाइफ, हमारे को न्यू लाइफ दी है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी का करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे काफ़ी बारी एंजल नंबर से ब्लेस किया, 777, 555, 55, 333। और गुरु जी ने भी मुझे कहा था कि हमारे घर पे बहुत सबने, किसी ने ब्लैक मैजिक किया मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे भी, वो गुरु जी आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी मुझे हमसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे हमारी ज़िंदगी से। गुरु जी ने भी मुझे उपाय बताया है, माता रानी को चुनरी चढ़ाने और लड्डुओं का भोग लगाना, हनुमान जी के आगे 7 पान के पत्ते करने का भी उपाय किया, लेकिन मुझसे कभी होता कभी नहीं होता गुरु जी। कभी अड़चन आ जाती है तो कभी कभार मैं घर पे ही कर लेती हूँ, उसके मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। कभी वो उपाय होता है, कभी नहीं होता है गुरु जी, हमें माफ़ कर देना गुरु जी। आप हमारा अच्छा ही करना चाहते हो, लेकिन हमसे ही कभी वो करने में गलती हो गई तो उपाय तो हमें माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी भी हमारे भी अंग संग रहते हैं। गुरु जी ने भी मेरे हमेशा मुझे साथ दिया, जब भी मैं जाऊँ कहीं भी जाऊँ गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं।
उसके लिए मैं गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। लख 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 वाह शुक्राना गुरु जी। हम इतने काबिल तो नहीं है कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए, उल्टा हमें आपके लिए सब कुछ करना चाहिए जो हम आपसे उम्मीद नहीं। हमारी उम्मीद है कि बच्चों को के माँ बाप को खुश देखे, लेकिन हमारी गलती से आप नाराज़ हो जाते हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। सत्संग जी माफ़ कर देना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग था, इससे मैं अभी दूसरा सत्संग करना चाहती हूँ गुरु जी के महामंत्र के हिसाब से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मैं अभी अपना दूसरा सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की दया, गुरु जी की आशीर्वाद से। गुरु जी ने मुझे थोड़ा मेरी हेल्थ थोड़ी ब्रेस की है। मुझे भी बहुत सारी अड़चन आती है, थोड़ा मुझे भी लेजीनेस हो जाता है हेल्थ में, और कभी हमसे काम होते कभी नहीं होते हैं गुरु जी। तो गुरु जी मुझे खुद ही बोलते चलो उठो, ये करो वो करो। मेरी हर साइड में गुरु जी मेरी मदद करते हैं, मेरे बच्चों की मदद करते हैं। बस गुरु जी की जितना धन्यवाद करूँ शुक्र उतना कम है गुरु जी। सत्संग जी, मुझे भी अभी थोड़ा नर्वस हो रही वापस सत्संग शेयर करने के लिए, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना जी। और जो भी मेरे ये सत्संग शेयर करेगा, कोई भी अंकल जी आंटी जी, प्लीज़ ये मेरा सत्संग अपलोड कर दो। मैं गुरु जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो गुरु जी हमारे सब कुछ करते हैं। हमारा शुक्राना जितना भी करें हम गुरु जी को उतना कम है, पूरी ज़िंदगी भी करेंगे तो कम है। गुरु जी ने हमें हर जगह से महफूज रखा है, हमारे घर को सेफ रखा, उसका मैं गुरु जी का अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी हमसे बहुत सारी भूल चूक हो गई, हमें माफ़ कर दो। हमारे बच्चों से भूल चूक हो गई, माफ़ करना गुरु जी। मेरे अंकल जी को बुद्धि बख्शना, हम सबको बुद्धि बख्शना, मत बख्शना, सही रास्ते दिखाना गुरु जी। हम भटक जाते, हम इंसान हैं, हमको माफ़ कर देना गुरु जी। हम बच्चों को आप ही अच्छे रास्ते दिखाना गुरु जी। हम सबको, अंकल जी को, मेरे बच्चों को भी पढ़ाई में अच्छा करें, उनको ब्लेसिंग देना। मेरे बच्चों भी अपने काम में अच्छा करें, बेटे को भी ब्लेसिंग देना गुरुजी। हमारे अंग संग रहना गुरुजी, हमको सबको निरोगी काया देना गुरुजी। मैं, मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी, हम सब प्यार के भूखे हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। आपका आशीर्वाद सबसे बड़ा है ज़िंदगी में। मैं मानती हूँ पैसा भी ज़रूरत, लेकिन अपने ज़िंदगी जब हेल्थ ही ठीक नहीं तो गुरुजी पैसे लेके हम क्या करेंगे। जितना हेल्थ नहीं ठीक रहेगी तो वही पैसे जाएंगे, तो मतलब नहीं है ना गुरुजी। मैं सबसे पहले आपसे अपने बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी, अंकल जी की सेफ्टी मांगती हूँ। मैं अभी अपने बच्चे और आपको पूरा 100 क्या अनंतम आज आपको चरणों में निवास करती हूँ हम सबका। आप प्लीज़ हमारे चरणों में स्वीकार करो। हमसे सेवा करने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। लंगर चलाने में कभी लेट हो जाती है, प्रसाद चलाने में मुझे लेट हो जाता है, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरी गलती को माफ़ करना, आगे से मुझे सही टाइम से कर सकूँ आपकी सेवा। मुझे प्लीज़ ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं अपने से कोई कमी ना करना दूँ आपकी सेवा भाव में, जो आप हमें बिन मांगे सब कुछ दे, तो बिन मांगे सब कुछ दिया है। अभी हमारा फ़र्ज़ है आपकी सेवा करने का, जिसमें हम कभी चूक जाते उससे हमें बहुत शर्मिंदा है गुरुजी। मुझे माफ़ करना सत्संग जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं से कभी गलती हमसे भी हो गई है तो मुझे माफ़ करना। कोई सेवा भाव में बहुत कमी हो गई है, मुझे पता है गुरुजी, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं दिल से ही करती हूँ, दिल से ही करना चाहती हूँ, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहती हूँ। उसके लिए भी कभी मुझे कोई गलती होगी बीच में तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना सत्संग जी। लगता है मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि गुरुजी जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, जो भी संगत जी सुन रहे हैं, सब पे मेहर करना, सबका आशीर्वाद देना, सबको दुख दूर करना गुरुजी। सबके घर में खुशियाँ, बच्चों की खुशियाँ, क्योंकि आजकल सब अपने बच्चों के लिए मनोकामना की पूरी करने की अरदास मांगते, यही सबका शुभ समाचार है। सबको यही करना गुरुजी, सबको आशीर्वाद देना, सबको अपनी चढ़ी करा सकना। कोई बंदा कोई भूखा ना सोए, सबके रोटी वाले देने आप, हमको भी देने वाले आप ही गुरुजी। बस सबके भंडारे भरे रहे आपके दुआ से, कोई खाली ना जाए, कोई भी गरीब भूखा ना जाए किसी के द्वार से। कोई भी किसी को भी तकलीफ हो गुरुजी, आप ही संभाल लेना, आप ही पालनहार हो, आप ही पालोगे, आप ही करने वाले गुरुजी। हमें तो खाली आप रास्ता दिखाएंगे, हम उस रास्ते पे चलेंगे। उस रास्ते में हम कभी कभी डगमगा भी जाते, डर भी जाते, कैसे होगा, क्या करेगा, चिंता में हम वैसे रहते, लेकिन हमें आप पता है आप हमें हर चीज़ से सही कराने में हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग में अभी यही विराम करती हूँ गुरुजी की मंत्र के जाप के साथ। सत्संग जी
आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने मेरा सत्संग सुना। कुछ सुनने सुनाने में गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करें संगत जी। मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, शायद मेरी कोई लफ्ज़ में कुछ गलत निकल गया तो मुझे माफ़ करना। जो भी मेरे सत्संग शेयरेंगे करेंगे अंकल जी, आंटी जी, आपको भी गुरु जी ब्लेस करे, आपके हर मनोकामना पूरी करे गुरु जी, सबके बच्चे की रक्षा करना गुरु जी। अब मैं अपना मैं शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र के हिसाब से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ अनंत वाह शुक्राना गुरु जी, लख लख वाह शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भी अपने वाणी को यही विराम करती हूँ। आप सबको परिवार में सबके सुख शांति मंगल में हो, मैं यही कामना करती हूँ गुरु जी से। अगर मैं वापस माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे भूल हो गई अगर संगत जी सत्संग करने में, गुरु जी मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल पल ਦਾ शुक्राना गुरु जी, हर श्वास श्वास ਦਾ शुक्राना गुरु जी। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਸਭ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਝੋਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ सत्संग करने का बल बख्शना। वाहिगुरु जी मेहर करी। वाहिगुरु। शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की महिमा परम्पार है। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना प्यार करते हैं, अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हें उनके प्यार के बदले में कुछ भी नहीं देते, एक शुक्राना भी नहीं करते हैं। शुक्राना करने के लिए भी 50 बार सोचते रहते हैं। और गुरु जी हमें ब्लेस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते, हर समय हमारा कल्याण करते हैं, हमें मुसीबतों से बचाते हैं। न जाने कितनी बार हमारे हस्बैंड को उन्होंने गुरु जी महाराज ने संकट से बचाया है। तकलीफ तो आनी जानी है, बनी रहती है, थोड़ी बहुत रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती, कभी बढ़ जाती है। पर गुरु जी अपनी मेहर से हमें इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, अपनी कृपा से उनकी जो पॉजिटिव मैसेज आते हैं उससे बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। उनकी कृपा, उनकी दया इसी तरह सारी संगत पर बनी रहे। सोनू अंकल जी, आपके चैनल पे मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पहले भी बहुत से किए हैं, पर जैसी गुरु जी महाराज की इच्छा उनका मंत्र जाप करती हूँ। प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कोटि कोटि, हर सांस का, हर पल का, हर दिन का, हर रात का, हर बात का, हर समस्या का, हर समस्या के समाधान का
आपका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है, कम है, कम है। आपकी मेहरबानियों के आगे हमारा ये शुक्राना बहुत कम है, बहुत कम है। मालिक, हमें अपनी शरण में रखिए। हम बहुत गलतियाँ करते हैं, हर पल गलतियाँ करते हैं और गलती पे गलती करते चले जाते हैं और आपसे क्षमा मांगते रहते हैं। फिर भी आप हमें हमारी हर गलती को माफ़ करते हुए हमें ब्लेस करते हैं। आपकी अनंतम अनंतम कृपा है, आपका अनंतम अनंतम प्यार है महाराज। इसी तरह हम पर कृपा बरसाते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8320। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, सोनू संगत जी, आपका बहुत शुक्राना। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए मैं अपनी कहानी आपको सुना रही हूँ, जिसे आप सभी संगत जी तक पहुँचाएं और साथ ही साथ गुरुपा की मुझ पर मेहर बरसे। मैं एक साधारण सी महिला हूँ। मेरा नाम कविता है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से में पली बढ़ी और रायपुर कॉलेज से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड में मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसी वक्त मेरा ब्याह अमरावती महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से हुआ। लेकिन मेरा मायके से ससुराल वाला परिवार, हालांकि बहुत फ्रीडम फाइटर थे, सभी कुछ थे, लिबरल परिवार थे, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार था। सो मेरे आर्थिक संघर्ष की कहानी वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि उस वक्त मेरे पति का इतना अच्छा कार्य भी नहीं चल रहा था और मेरे ससुर जी की फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के काम में उन्होंने कार्य की शुरुआत की। तब मेरे भोलेपन से मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरे पति का कारोबार किस तरह का है और वो किस तरह से उनका काम चल रहा है। मैं अंधेरे में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आगे भविष्य कैसा होगा। और इस दौरान मेरे 2 बेटे भी हो गए और जब मेरा बड़ा बेटा जो मेरे गर्भ में था, उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ाने लगी थी, क्योंकि मेरे पिता ने एक ही शर्त रखी थी कि इससे काम करना है, इसे टीचिंग का जॉब पसंद है और ये हमेशा करना चाहती है। और परिवार लिबरल था, सो मैं जॉब कर रही थी कॉलेज में। और उसी वक्त जीआर आया कि एमए के अलावा, क्योंकि मैं एमफिल भी करना पड़ेगा, तो मैंने प्रेगनेंसी की हालत में एमफिल किया। और एमफिल होने के बाद जब कॉलेज वालों ने मुझे बिना बताए ही, जबकि मेरा यूजीसी से मेरा ऑनवर्ड ऑर्डर आ चुका था, कॉलेज वाले मैनेजमेंट ने दूसरी लड़की से पैसे लेकर उसे रखने के लिए मुझे टीओ दिया। मेरे घर में किसी को नौकरी के बारे में पता नहीं था, तो मैंने उस वक्त टीओ लिया। तो उन्होंने कहा कि अभी आपको टीओ दे रहे हैं, पर आपको ही हम रखेंगे। और मुझे कॉलेज वालों ने अंधेरे में रखा। यह 84 से 88 के बीच की बात है। और मुझे बहुत धक्का लगा जब मुझे पता चला कि उन लोगों ने दूसरी लड़की को रख लिया मेरे स्थान पर। और क्योंकि मेरे पति की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और मेरा नौकरी करना बहुत ज़रूरी था, तो मैं 2-3 कॉलेजेस में पढ़ाने लगी, पार्ट टाइम करती थी। बच्चों को छोड़कर मुझे जाना पड़ता था कॉलेजेस में। साथ ही मैंने मास कम्युनिकेशन में भी पीजी किया और सोचा कि यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ पढ़ाती रहूँगी। यूनिवर्सिटी में मैं पेपर सेटिंग तक आ गई, लेकिन फिर से मेरे साथ अन्याय हुआ और जो मेरे साथ के कलीग थे उन्होंने मुझे धोखे से हटवा दिया। तो इस तरह से वो भी जॉब चला गया। फिर क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन में थी, तो मैं पत्रकारिता करने लगी और यहाँ के 2-3 अखबारों में लिखने लगी। पूरे देश भर की हिंदी पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ, लेख आदि छपने लगे और मेरा एक नेम एंड फेम हो गया। हालांकि मैं पैसे नहीं कमा सकी और यहाँ का जो हिंदी अखबार है उसे मैंने बहुत मेहनत से इस्टेब्लिश किया, लेकिन फिर उसके बाद पुनः मुझे वो जॉब 5 साल में छोड़ना पड़ा।
और उसके बाद मैं इसी तरह कुछ छोटा मोटा काम करने लगी, अपने छोटे मोटे बिजनेस भी करने लगी घर में सामान रख कर, ताकि मैं अपने पति को सहयोग दे सकूं। लेकिन उससे मुझे इतनी इनकम नहीं होती थी। और इसी दौरान मेरे एक काका ससुर जो बहुत रईस थे, कज़िन काका ससुर, उन्होंने मेरी प्रतिभा देखकर मास कम्युनिकेशन का ऑडियो विजुअल स्टूडियो यहाँ डाल कर दिया अमरावती में। छोटा शहर था, लेकिन यहाँ के जो बच्चे थे, साधारण बच्चे जो कलाकार थे, प्रतिभा संपन्न थे, उन सबको मैंने टीचिंग शुरू करवाई। यहाँ पर उनको कैमरा, स्क्रिप्ट राइटिंग इत्यादि, गाने लिखना, मैं खुद गाने लिखा करती थी। स्वच्छता अभियान पर मुझे एक गाने पर भारत सरकार से अवार्ड भी मिला। नेम एंड फेम तो मैंने बहुत कमाया, लेकिन पैसा नहीं कमा सकी थी। और इसी दौरान उनके बेटे ने इस स्टूडियो को बंद करवा दिया और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनका पैसा बर्बाद करवा दिया है, क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से कार्य किया था और मैं जबकि कुछ खास कमा नहीं सकी थी। इसके बाद वो बंद करवाने से मुझे बहुत धक्का लगा और मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई कि अब मैं कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। और मैंने सब काम बंद कर दिए, सिर्फ मैं लिखने लगी। मेरी कुछ काफ़ी किताबें कविताओं की मैंने पब्लिश की, लेकिन उनसे मुझे कोई कमाई नहीं होती थी। तो मेरे अंकल जी भी मुझसे बहुत नाराज़ होने लगे कि तुम कुछ कमा तो सकती नहीं हो, फिर क्यों इतना वेस्ट करती हो, इतने खाली कागज़ रंगने से क्या होगा। मुझे बहुत धक्का लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था संगत जी। और इसी दौरान मेरे पति का बिजनेस जो था, जो हमारा घर बन चुका था, जस्ट हमारा घर का बनना और पति का यहाँ पे मल्टीप्लेक्स आ जाने से मेरे पति का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य ख़त्म हो गया। जो पेटियों वाला कार्य होता था फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ख़त्म हो जाने से हम बहुत तकलीफ़ में आ गए। और उसी वक्त मेरे दोनों बच्चों की हायर स्टडीज़ भी थी। किसी तरह से कुछ मेरे मायके वालों की थोड़े बहुत मदद से मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया हायर स्टडीज़ के लिए। छोटे बेटे को उसके क्रिकेट में हैट्रिक लेने के बावजूद उसे स्टेट लेवल पर सिलेक्ट न होने से वो भी डिप्रेस्ड हो गया। उसे बहुत समझाकर हमने सिडनी मुंबई में एडमिशन करवा के बीकॉम करने को कहा। और दोनों भाइयों में से एक को इंजीनियरिंग कराया, बड़े बेटे को। और हमने अपना मकान बैंक को गिरवी रख कर बड़े बेटे की फ़ीस भरी ताकि वो अमेरिका जा सके। वो बहुत ब्रिलियंट था। छोटा बेटा भी ब्रिलियंट है, लेकिन उसका सब डिस्टर्ब हो जाने से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। और बड़े बेटे ने फिर किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई करते करते ही उसने जो पैसे जमा किए थे वो वहाँ से उसने हमारी EMI जो चल रही थी बैंक, मकान का जो पैसा बचा हुआ था वो उसने चुकाया, लोन सारा पूरा चुकाया बड़े बेटे ने। और अब उसके बाद 2015 में स्टूडियो बंद होने के बाद 2015 में ही बड़े बेटे की शादी हुई। शादी तो बहुत सुंदर तरीके से बड़े बेटे ने खुद ही अपनी शादी की। और मकान में पेंटिंग वगैरह भी उसी ने करवाया, क्योंकि पेंटिंग नहीं हुई थी। इस दौरान जो बहू है, वो बहू थोड़ी सी सेल्फिश परिवार से आई थी। तो जब मैं वहाँ अमेरिका गई तो उसने मुझे उसकी प्रेगनेंसी के वक्त मैंने मुझे बहुत सताया। मैं बहुत उसकी मेहनत से उसकी सब सेवा करती रही, लेकिन उसने मुझे बहुत सताया तो मैं बहुत बीमार होकर वापस आ गई। फिर मेरे बेटे ने मेरी बहू से कह दिया कि अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुम्हें हमारे घर के संस्कार सीखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे माता पिता मुझ पर डिपेंडेंट है और आपको भी काम करना सीखना पड़ेगा। वो कोई भी काम घर के करना नहीं चाहती थी, हाउस होल्ड वर्क करना ही नहीं चाहती थी। मगर हमने मीटिंग भी बुलाई और फिर उसके बाद बेटे ने उसे समझाया कि उसे सही तरीके से रहना होगा, हमारे घर के संस्कारों को समझना होगा, इस तरह से। मगर आज भी बहू हमारे से इतनी जुड़ नहीं पाई। उसके बाद छोटी बहू पिछले साल ही आई है। वो बहुत साधारण परिवार से थी और उसकी जो माँ को कैंसर था, तो वो जस्ट जनवरी में शादी हुई और मार्च में उसकी माँ 2023-24 में उसकी माँ गुजर गई होली के तुरंत बाद। तो बच्ची बहुत प्यारी है, CS है और बहुत इंटेलिजेंट है। इसी दौरान छोटे बेटे का जो टोरंटो में जॉब है वो आवरली बेसिस पर था, तो वो भी जॉब उसका अब चला गया और वो इंडिया आने की सोच रहा है। अब गुरुपा, मैंने आपसे बार बार प्रार्थना की है कि अब
इस बच्चे ने कोरोना में हम लोगों को हमारा बहुत ध्यान रखा। ये अपना जॉब छोड़कर यहाँ आया, यहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य शुरू किया, लेकिन लोगों ने उसके 10-15 लाख पूरे डुबा दिए और उसको सबने कहा कि तुम वापस कनाडा जाकर जॉब करो। फिर वो जॉब करने लगा, लेकिन उस जॉब में आवरली बेसिस में इतना नहीं मिलता उसे कि वो उसका कुछ सरप्लस बचा भी सके। वो बस आजीविका चल रही थी, लेकिन अब वो जॉब भी उसका चला गया। तो अब इंडिया आने का सोच रहा है। शायद गुरुपा ने उसे ये थॉट दिया होगा। गुरुपा ने कहा था कि शुरू से बताइए, तो शुरू से मैं एक गुरुपा से जब मैं जुड़ी, मई की बात है कि मुझे अचानक मेरे घर में एक काली रंग की तितली आई। वो घर में मेरे घूमती रही रात को, और हम सोने गए तो ऊपर कमरे में बेडरूम में भी आ गई। तो मेरे अंकल ने उसे धीरे धीरे करके बाहर निकाला। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसे मारना मत, प्लीज़ मारना मत। तब मैं नहीं जानती थी कि गुरुपा हैं या गुरुपा कौन है, मुझे कुछ नहीं पता था। उसी दौरान यूट्यूब में अचानक मैंने देखा, गुरुपा के बारे में मुझे पता चला, और मैं पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं पढ़ने लगी यूट्यूब पर, वैसे वैसे मेरा खिंचाव गुरुपा की तरफ बढ़ता गया। और उसी के बाद जून में मेरे अंकल का मार्च से जो घाव हो गया था उंगली में, तो मैंने अपनी एक संगत जी हैं, जिन प्राची संगत जी से रिक्वेस्ट की कि 15 जून को मेरे अंकल का ऑपरेशन है, पैर की उंगली काटनी पड़ी। बहुत कोशिशों के बाद भी उंगली नहीं बचा सके और आखिर उंगली काटनी पड़ी। तो हमें बहुत धक्का भी लगा, लेकिन उस दिन इनका बीपी ऑपरेशन के समय हाई हो गया था। तो मैं फ़ोन आया वहाँ से OT से कि आप लोग जल्दी आइए। वहाँ मेरे बड़े भाई रेडियोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने भी तुरंत संपर्क किया। सब लोग भागते हुए आए OT पे। तो तब 5 मिनट में मैंने गुरुपा का ध्यान किया, गुरुपा का नाम जब स्मरण करते करते कि गुरुपा अब कुछ भी, अब कोई भी अनिष्ट ना हो। और मैं जब तक नीचे आई तब तक के उनका बीपी नॉर्मल आ गया था। उन्होंने कोई दवाइयाँ देकर बीपी नॉर्मल लाया और ऑपरेशन करके वो 15 मिनट में उनको बाहर भी ले आए। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इसके बाद में ये जो 16 जून को हुआ, उसका वो रिवील भी किया था, मेरा सत्संग रिवील किया गया था प्राची संगत जी के द्वारा। उसके बाद में गुरुपा हमारा इंश्योरेंस था। हम लोग मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, मिडिल क्लास रिटायर्ड पेरेंट्स हैं। तो हमारा जो इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, वहाँ कैशलेस था। तो बीपी हाई होने की वजह से डॉक्टर ने 2 दिन और रखा। तो उन्होंने 2 दिन के कैश पैसे हमसे मांगे, जबकि बाकी का इंश्योरेंस आ चुका था। तो उन्होंने कहा कि बाद में आपको इंश्योरेंस आ जाएगा। लेकिन हम 3-4 दिन इंतज़ार करते रहे, नहीं आया। तो मैं वहाँ जाकर बैठ गई। मैंने गुरुपा से गुरुपा का जप करने लगी कि किसी भी तरह से इंश्योरेंस का बचा हुआ पैसा हमें वापस मिल जाए। तो गुरुपा 1 घंटे के अंदर मेरे भैया का फ़ोन आ गया कि आपका पैसा, आपका अप्रूवल आ गया है और आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। और जब इनका ऑपरेशन वगैरह सब होने के बाद में अब लगातार हमें हर 8-15 दिन में डॉक्टर के पास जाना बम्बई पड़ता है और घाव दिखाने पड़ते हैं। और अब लगभग अगस्त चल रहा है और इनका घाव सूखने में आ गया है। गुरुपा, इसी दौरान मैं गुरुपा का मंत्र जप करती रहती हूँ, रोज़ 2-3 सत्संग भी सुनती हूँ। और छोटे बेटे के लिए के जॉब के लिए भी, आजीविका के लिए भी मैंने गुरुपा से अरदास की है कि जब वो भारत आ ही रहा है तो थॉट गुरुपा ने ही दिया होगा उसे भारत आने का। तो गुरुपा मैंने 2-3 जगह संपर्क किया है, किसी तरह से उसको बहुत अच्छा जॉब मिल जाए, या उसने कोई काम शुरू किया है दोस्तों के साथ, वो काम भी उसका बहुत अच्छे से चल जाए। बस उसकी आजीविका और सरप्लस दोनों हो जाए। और बहू जो CS है, उसे किसी कॉरपोरेट कंपनी में अगर कार्य मिल गया तो दोनों मिलकर बहुत सुचारू रूप से उनका जीवन चल जाएगा। गुरुपा बस इस वक्त उस बच्चे को आपकी दिव्य ऊर्जा से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक हर तरह की सुरक्षा की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। अब अगर वो हारा तो फिर वो कभी उठ नहीं सकेगा। उसे बस हारने मत देना, उसका हाथ थामे रखना। मैंने सुना है कि गुरुपा एक बार तो परिवार के किसी भी सदस्य से जुड़ते हैं तो सारे सदस्यों का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। गुरुपा इस वक्त मेरे अंकल और परिवार का विश्वास डगमगाया हुआ है।
सब लोग टेंशन में हैं, इसी टेंशन में हैं कि मेरे बड़े बेटे को भी यही कंसर्न है कि वो उसको अब वो क्या काम करेगा, कैसे करेगा, उसकी ज़िंदगी अब कैसे चलेगी। हम सब इसी परेशानी में हैं गुरुपाल। हमने छोटे बेटे ने बहुत बार धक्के खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं। बहू भी बहुत अच्छी है, उसने भी अपने माता पिता की 14 साल की उम्र से परिवार की पूरी सेवा की है। अब उन बच्चों को कोई तकलीफ ना हो गुरुपा प्लीज़। बस आप कहते हैं कि मांगना नहीं मानना है, पर फिर भी मैं मांग रही हूँ इस बच्चे के लिए। मेरी झोली फैलाई है मेहर से उस पर जल्द से जल्द, क्योंकि आखिर आर्थिक रूप से समृद्ध होने पर ही सब कुछ ठीक होगा ना गुरुपा। आर्थिक संपन्नता भी तो बहुत ज़रूरी है ना ज़िंदगी के लिए, आजीविका के लिए। उसकी लाज रखना, कहीं यहाँ आने से उसके रिश्तेदार कहीं मजाक ना उड़ाए, मुझे इस बात का भी डर है। कोई उस पर लांछन ना लगाए गुरुपा। उसकी रक्षा करना, उसकी लाज रखना अब आपके हाथ में है। आप ही सर्वस्व हैं, आप ही माता पिता भाई बंधु सखा गुरु सर्वस्व आप हैं। इसी दौरान गुरुपा पिछले 1 महीने में मुझे 3 बार गठाने हुई, जिनकी सर्जरी करनी पड़ी। वो गठाने क्योंकि मुझे शुगर है, मेरे अंकल को भी शुगर है, तो वो अंदर के अंदर बहुत पस बन जाता है। फिर उसकी सर्जरी हुई तो ब्रेस्ट राइट, पिछले साल लेफ़्ट ब्रेस्ट में हुई थी, इस बार राइट ब्रेस्ट में मुझे 12 स्टिचेस आए। उसके बाद मुझे बाही में अंडर आर्म्स में हुई। उसके बाद अब मुझे जांघ के नीचे अभी स्टिचेस लगे हुए हैं 5। बैठने में भी तकलीफ़ होती है मुझे, बहुत एंटीबायोटिक भी शुरू है गुरुपा। मैंने सुना है कि आप पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो हो सकता है मेरे सारे पाप कर्म आप काट रहे होंगे। बस गुरुपा एक आपका ही सहारा है, मैं आपके ही सहारे हूँ। मुझे हर रोज़ तितलियों के दर्शन होते हैं। पिछले साल ऑपरेशन के वक्त तो मुझे मैंने बोल दिया था उस वक्त मैं ब्रह्मा कुमारी जी के शिव परम पिता से ही संपर्क में थी। तो मैंने कहा था कि बाबा आपको जो करना है वो करिए, बस मेरे पाप कर्म जैसे काटने हैं काट दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। मुझे अभी इस परिवार को मेरी ज़रूरत है, मुझे आत्मा को अभी इस परिवार की ज़रूरत है। तो बाबा मुझे एक बहुत सुंदर बर्फीली जगह पर ले गए, जहाँ सफ़ेद रंग का शिवलिंग था। मैं तो अभिभूत हो गई और मेरा जो बायोप्सी का रिपोर्ट आया उसमें सिर्फ शिस्ट निकला, कोई कैंसर नहीं निकला। इस बार भी दोनों बायोप्सी की रिपोर्ट में मुझे नॉर्मल शिस्ट ही निकला, कैंसर नहीं निकला। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप हर पल मेरे साथ हैं, ये मुझे एहसास हो रहा है। मुझे बहुत तितलियों के दर्शन होते हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़ियों के दर्शन होते हैं। हाँ, एक दिन मुझे सपने में गुरुपा मैंने आपसे कहा था कि मुझे भी मोर के रूप में दर्शन दीजिए, तो पूरे मोर परिवार के रूप में आपने मुझे दर्शन दिए। 4 मोर थे, माँ बाप और दो बच्चों समेत आपने मोर के दर्शन दिए थे गुरुपा। मुझे बहुत शुक्राना शुक्राना। बस मुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन नहीं हुए अब तक। और गुरुपा मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे हर गाड़ी में 7, 777, 777 ऐसे दर्शन होते हैं, या 555, 22, 88 इस तरह के दर्शन होते हैं जो मेरा ध्यान खींचते हैं। और मैं तुरंत आपको नमस्कार और नमन करती हूँ कि गुरुपा मेरे अंग संग है। बस गुरुपा मेरा हाथ मत छोड़ना, छोटे बेटे पलाश का हाथ मत छोड़ना, बड़े बेटे ऑस्टिन अमेरिका में है, उनका हाथ मत छोड़ना। इस परिवार के सारे सदस्यों का हाथ पकड़े रहना। हम सब ने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत संघर्ष झेले हैं। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़, आपका बहुत शुक्राना शुक्राना। थैंक यू, लव यू। और भी मेरे पास में जो सत्संग है मुझे ज़रूर सोनू अंकल मौका दीजिए ताकि मैं अपने सत्संग शेयर कर सकूं। अंत में एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय। और हाँ, मेरे पास कोई तस्वीर और स्वरूप नहीं है, तो मैंने गुरुपा के लिए एक छोटी सी कुर्सी में उनका आसन वहाँ बिठाया है। और मेरे पास 2 चांदी के पैर थे, उन चांदी के पैरों को मैंने गुरुपा के पैर समझकर वहाँ रखे और उनको फूलों से सजाती हूँ। गुरुपा मुझे और आप अपनी ओर से जो भी मुझे सत्संग सुनकर मुझे जो कुछ भी सीखने मिल रहा है, मैं वह सीखने की कोशिश कर रही हूँ गुरुपा।
बस इसी तरह हमारी लाज रखिए। जल्द से जल्द पलाश छोटे बेटे को उसके कार्य क्षेत्र में जल्द से जल्द नई उन्नति, ऊंचाइयां और उसका जीवन उज्जवल जल्द से जल्द हो। दोनों बेटे बहुत सुखी हों, सफल हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, प्रसन्न हों, यशस्वी हों और मैं सिर्फ समाज की सेवा कर सकूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ गुरु का। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करके आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। पूरी श्रद्धा से गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।